अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पार्ट डी क्या है हमारे पास, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। अब हमने इसको सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व किए हैं, इसी तरह पार्ट डी भी सॉल्व होगा। सबसे पहले सिंपली हमने x की वैल्यू रख लेनी है, सपोज कर लेनी है 0। तो जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में x 0 डालेंगे, सपोज पुट करेंगे, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 28। इसी तरह फिर हमारे पास हम सपोज करेंगे फंक्शन ऑफ x जो है वो 0 है, यानी कि y जो है वो हम सपोज कर लेंगे 0। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास x को सपोज करने से, x को 0 सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही थी। एक x की वैल्यू आ रही थी 0 और y की वैल्यू आ रही थी माइनस 28। एक कोऑर्डिनेट ये हमारे पास आ गए, एक पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास कैसे आएगा, जब हमने y को यानी कि फंक्शन ऑफ x को सपोज कर लिया 0, तो हमने जहाँ जहाँ y था यानी कि इजिकल्स टू करके y था, तो ये पूरी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये पूरा इक्वेट किसके साथ हो गया, 0 के साथ। फिर सिंपली हमने इसको फैक्टराइज मेथड से मिडल टर्म ब्रेक करके और दो कोऑर्डिनेट्स जो दो x की वैल्यूज़ थी वो मालूम कर ली। इस तरह हमारे पास एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स आ गए, क्या 0 माइनस 28, एक पेयर ये आ गया कोऑर्डिनेट्स का, दूसरा पेयर आ गया 4 और 0, एक थर्ड पेयर आ गया माइनस 5 और 0। ठीक है, ये तीन पेयर्स आ गए। अब हमने इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमने पैराबोला बनाने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो हमने सिंपली ये टेबल कैसे क्रिएट किया, ये मैं प्रीवियस पार्ट्स में आपको सिखा चुकी हूँ कि कैलकुलेटर के ज़रिए, और हमने जो खुद ही वर्किंग करनी है कॉपी पेपर पे पेंसिल के साथ, वो सारी हम सीख चुके हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हम इसलिए लेके गए पॉजिटिव में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ की लिमिट हमें इस तरह से मालूम हो गई थी जब हमने फंक्शन ऑफ x 0 सपोज किया था। तो हमें पता चल गया था कि x की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमने ग्राफ में 4 तक लेके जानी है और x की नेगेटिव वैल्यू हमने -5 तक लेके जानी है। तो जो पैराबोला की रेंज थी वो हमें मालूम हो गई थी। ठीक है, तो हमने इसी तरह हमने वैल्यूज़ कहाँ तक रखी, x की रखी 4 तक। ठीक है, तो हमारे पास y की कुछ वैल्यूज़ आ गई जो हमने टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, और x की वैल्यू हमने -5 तक रखी, तो हमारे पास y की -8 तक वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, जिनके ज़रिए हम ग्राफ जो है वो बनाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते जाएंगे और हमारे पास पैराबोला क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है हम साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कैमरे सिस्टम में यूज़ होता है हम उसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं। पूरा टेबल हमें वो बना के दे देता है। मैंने आपको पार्ट सी जब सॉल्व करवाया था तो उस वाली वीडियो में मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आपको सिखाया था। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने आपको वर्किंग पेपर पे करके दिखाई थी। ठीक है, हमने ये करना है, और ये एक्सिस जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये भी हमारे प्रूफ हो जाएंगे जब हम पैराबोला ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखते हैं। अब टेबल पे जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने सारी की सारी ग्राफ पे प्लॉट कर दी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स थे वो -5 और 4 तक लेकर जाने थे। तो हमने सेंट्रल लाइन ड्रॉ की, सही है, और जो हमने y एक्सिस के जो पॉइंट्स थे वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी वो नेगेटिव में थी। तो इस तरह से हमने ग्राफ को स्केलिंग की कि जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो हमारा पूरा ग्राफ पे कवर हो जाए, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको हमने थोड़ा सा ऊपर करके ग्राफ को ड्रॉ किया ताकि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ऊपर ही रह जाए, उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इसलिए हमने जो लाइन ड्रॉ की वो जिस तरह से आपको ग्राफ में शो हो रही है इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब इसके ऊपर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे, पैराबोला होता चला जाएगा, और ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पैराबोला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।
और जो एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो भी प्रूफ हो गए हैं ग्राफ के ज़रिए। जो हमने वर्किंग के ज़रिए निकाले थे वही ग्राफ के ज़रिए भी शो हो रहे हैं कि यही एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। ग्राफ के ऊपर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। जो कट कर रही है एक्स एक्सिस को बीच में से, ठीक है, वो कहाँ से कट कर रही है? -2 और -1 से, इन दोनों के बीच में से कट कर रही है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के जो ये पॉइंट्स हैं -2 और -1, ठीक है। सो द लाइन ऑफ सिमेट्री इज x इजिकल्स टू -1.5, ठीक है। ये हम जो है जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें से भी हम मैच करवा सकते हैं। सिंपली हमने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये सेंटेंस लिखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन जो था हमारा उसमें सिंपली हमने x की वैल्यू -1.5 सब्स्टिट्यूट करवाई, ठीक है। उसको सॉल्व किया कैलकुलेशन के ज़रिए, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, वो वाला पॉइंट आ गया कि जहाँ पे मिड पॉइंट पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये आ गया -30.25। अब हम ये ग्राफ के ज़रिए भी हम नोट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन के ज़रिए हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। और क्योंकि y की वैल्यू माइनस में आ रही है, y कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का लाइन ऑफ सिमेट्री का वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए जो पॉइंट होगा वो हमेशा मिनिमम पॉइंट आएगा।